उतनी सुंदर नहीं है। भगवान ने कहा करदम जी हमने व्यवस्था कर दी है, व्यवस्था कर दी है। बोले कैसी व्यवस्था की है? आज से ठीक 3 दिन के बाद मनु जी अपनी पत्नी और अपनी बेटी देवहूति के साथ आएंगे और तुम देवहूति के साथ विवाह कर लेना और तुम्हारे यहां हम कपिल रूप से प्रकट हो जाएंगे और सबको ज्ञान मार्ग का दर्शन कराएंगे। सच बोले सच? बोले प्रभु एक बात कहें आपसे? बोले हाँ। जब सारा मामला फिट कर दिए हो तो 3 दिन का चक्कर काहे डाल दिया? साथ में ही ले आते चटमंगनी, बोलो ना। भगवान बोले क्या बताएं, हम सेटिंग बैठाए थे लेकिन हमारी सेटिंग बैठी नहीं। बोले काहे नहीं बैठी? भगवान बोले हम तो उड़ के चला आया हूं और वो लोग घोड़ा गाड़ी से आएंगे, आने में समय तो लग ही जाएगा। बोले प्रभु कब आएंगे? बोले 3 दिन में आएंगे। और जैसे ही सुना 3 दिन में आएंगे और महाराज भागने लगे। करदम जी आश्रम छोड़कर भागने लगे। भगवान ने कहा भले आदमी कहाँ भाग रहे हो? बोले आपने ही तो कहा था आने में 3 दिन लग जाएंगे। बोले तुम कहाँ भाग रहे हो? प्रभु मैं सोच रहा हूँ थोड़ा वहां चलेंगे, थोड़ा मैं चलूंगा और मिल जाएंगे रास्ते में और रास्ते में ही विवाह कर लेंगे। बोलो राधे राधे। कितने ढाबे और रिसोर्ट मिलेंगे, कहीं ना कहीं तो शादी। भगवान ने कहा रे पगले इतनी जल्दी तुझको हो रही है कि मुझे हो रही है? तसल्ली लग। भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये प्रसंग तो बहुत लंबा है, संक्षेप में करगा। आज करदम जी के पास मनु जी पधारे। मनु पधारे, रस से उतरे, मुकुट उतारा। भैया मुकुट क्या है? संत के पास जाओ, मुकुट माने अपना मुकुट उतार के जाओ। आपको हम तो मुकुट पहनते नहीं हैं। भैया मुकुट सबके माथे पर है, कौन सा? अभिमान का मुकुट। अभिमान लेके जाओगे तो भैया आशीर्वाद में वही पापा। आए, करदम जी ने स्वागत किया, मनु को बैठने के लिए आसन दिया। मनु जी आसन पर बैठे। देवहूति शत्रुपा को आसन दिया, शत्रुपा जी आसन पे बैठी। और जैसे ही देवहूति को आसन दिया, देवहूति आसन पर बैठती नहीं है। क्यों नहीं बैठती? क्योंकि देवहूति ने मनी मन, ध्यान देना, देवहूति ने मनी मन करदम जी को अपना पति मान लिया है। और पत्नी आसन देवे और पति बैठे, ऐसा पति आसन देवे और पत्नी बैठे, ऐसा पहले तो नहीं होता था। आजकल सब, बोलो ना, चलता है। आजकल सब चलता है। कहाँ है हमारे बैंक वाले भैया? कहाँ है? उनसे पूछता हूँ। आजकल सब चलता है। वो बैंक वाले भैया तो बच्चों को ही सामान लेके ड्यूटी करते हैं। अच्छी बात है, आप कथा सुन रही हो प्रेम से हमारा। तो आजकल सब चलता है। पत्नी कहती है संभालो बच्चों को, आज मैं जा रही हूँ। बोले कहाँ जा रही हो? बोले पीवीआर नारायण में पिक्चर देखने जा रही हूँ महाराज। करदम जी ने पूछा महाराज आपके आने का प्रयोजन क्या है? महाराज ये मेरी बेटी है, आपको मनी मन पति रूप में प्राप्त करना चाहती है, आपकी आज्ञा चाहिए। ये सुनकर करदम जी ने कहा वो भाग्यवंत होंगे जो आपकी बेटी से विवाह करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? शर्त कहां से आ गई? शर्त तो संसारियों में होती है ना भैया। इतना दोगे संबंध करेंगे। अब समय बदल रहा है दुनिया वालों, लेना देना बंद करो। अगर ज्यादा लेने की बात की
अगर लड़की ने झूठ मूठ को शिकायत कर दी 498 लग जाएगी। बोलो राधे राधे महाराज। 498 में सीधी महाराज जेल है और जमानत भी नहीं है 6 महीने तक महाराज, ऐसा लोगों ने बताया मुझको। ध्यान ध्यान। करदम जी ने कहा मेरी एक शर्त है, शर्त यह है अगर विवाह हो जाएगा और विवाह के बाद मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं सब कुछ छोड़कर सन्यास ले लूंगा। आपकी बेटी को मंजूर हो तो पूछ लो। मनु जी ने कहा महाराज थोड़ा सा समय दीजिए हमको, क्योंकि ये बात तो पहले थी नहीं, ये बात तो नहीं आई है, थोड़ा सा हमको समय दे दो। तीनों उठ के आए, कोने में बैठकर सलाह करने लगे। मनु ने कहा बेटी देख तू समझदार है, पढ़ी लिखी है, फैसला करना, जल्दबाजी मत करना। हम तेरा विवाह कर दें और साल भर में बेटा हो जाए तो ये तो महाराज चले जाएंगे। तू कहेगी पिताजी मैं क्या करूं, इसलिए सोच ले, विचार कर ले, जल्दी नहीं है, फैसला तुझको करना है। ये सुनकर मानो देवहूति ने एक बहुत अच्छी बात कही। देवहूति ने कहा पिताजी ऐसे नास्तिक के साथ जीवन निभाने से अच्छा है कोई भगवान का भक्त हो, उसके साथ में एक दिन रह लूंगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा पिताजी, धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। मैं ऐसे के साथ में क्यों रहूं जो न कभी कथा में जाता हो, न कीर्तन में जाता हो, न कभी मंदिर में जाता हो, न कभी वृंदावन लेके जाता हो, न कभी भागवत कथा सुनता हो, न सुनाता हो, न कथा कराता हो। ऐसे के साथ में मैं क्यों रहूं? मैं तो उसके साथ में रहूंगी जो कम से कम ठाकुर का भगत हो। मनु की आंखों में आंसू आ गए। आपसे एक बात कहूं दुनिया वालों, बुरा मत मानना, कह दो, बोलो भाई लोग, अगर कभी पत्नी, ध्यान दो, अगर कभी भी पत्नी पति से गुस्सा हो जाए, अपशब्द बोल दे, गाली बक दे और गाली बककर भी अपने पति को जैसे तैसे कर ठाकुर की कथा में ले आए, मेरे भाई बहन उससे अच्छी पत्नी तो किसी की हो ही नहीं सकती महाराज, नहीं हो सकती। कम से कम कृष्ण कथा में तो ले आई है महाराज, कृष्ण कथा में ले आई है, उससे अच्छी पत्नी किसी की नहीं हो सकती। अब 2-4 पति झांक रहे हैं, पत्नी से निगाह मिला रहे हैं, देख महाराज तुम्हारी वजह से आ गए महाराज, हम तो आने वाले नहीं थे, भगवान तू ही ले आई, तू ही देवी है, तू ही देवी है। बैठे बैठे निगाह लड़ा रहे हैं महाराज, महाराज है ना। भैया कह रही हाँ, वो कह रही है मैं ही लेके आई, इनको जित आ नहीं रहे थे महाराज। मैंने कह दिया काम वाम नहीं होगा, संडे तुमको चलना पड़ेगा। सोच लिया हाँ मैं अकेले के लिए जाऊंगी, है समझाने में अच्छी लगूंगी जाती है कि नहीं, चलना पड़ेगा आपको। अच्छा भगवान नहीं चलेगी, है ना अनुपम भाई। विवाह हुआ, बहुत दान दहेज अपनी बेटी के लिए प्रदान किया। आज देवहूति की विदाई का समय आया। देखो जब बेटी जब जाती है ना, जाती हुई बेटी को उसकी मां कुछ ना कुछ उपदेश करती है, हमेशा करती है। ससुराल में जा रही है, वहां ये करना वो करना, है ना। आज शत्रुपा देवहूति का हाथ पकड़कर निज कक्ष में लाई है और कहती है बेटी मुझे पता है कि तू समझदार है, लेकिन मैं मां हूं,
तुझसे एक बात कहूं। हाँ बोल, क्या कहना चाहती है? और आज शत्रुपा ने क्या किया, निज स्तन हटाकर, निज स्तन से कपड़ा हटाकर और स्तन दिखाते हुए कहा, बेटी देख तू पति के यहाँ जा रही है, वहां जाकर कुछ ऐसा मत करना जिससे मेरा सफेद दूध जो है वो काला पड़ जाए। लड़का बिगड़ता है, हीरा बिगड़ता है, लड़की बिगड़ती है, हीरे की खान बिगड़ जाती है। बात तो छोटी है लेकिन विषय गंभीर है। मैंने ऐसे ऐसे पिता देखे हैं, घर में जवान बेटा नहीं रहा, आंसू नहीं बहाते, लेकिन जब लाडली घर छोड़ के जाती है वो पिता फूट फूट के रोता है। भैया अपनी बेटी क्या, पड़ोस की बेटी भी जाती है, हमारी आंखें भर आती हैं। कोई महाराज खंबे के सहारे रो रहा है, कोई रुमाल में मुंह ढाक के रो रहा है, कोई किसी के कंधे पर सिर रख के रो रहा है। बेटी की विदाई ऐसी होती है। मेरे भाई बहन बुरा मत मानना, हम लोग बेटा बेटा कहते रहते हैं, लेकिन बेटे और बेटी में बहुत अंतर है, बहुत। बेटा खड़ा होता है, बेटी भी खड़ी होती है। बूढ़ा पिता जब सीढ़ी से गिर जाता है, बेटा कहता है, पिताजी मैंने आपसे कितनी बार कहा, देखो गिर गए ना, चोट लग गई, ढंग से चला कर। लेकिन लाडली भाग के जाती है, बाबूजी आपकी चोट तो नहीं लगी, मल्लम लगा कर दवाई दूं आपको। पिता जब हारा थका आता है ना, हारा थका आता है, पूछता है, पिताजी आपकी तबीयत तो ठीक है ना, दवाई लाऊं, चाय बनाऊं आपके लिए? पिता सोचता है जब लाडली चली जाएगी इस घर का क्या होगा, घर तो सूना हो जाएगा, घर सूना हो जाएगा। जिस बेटी के केवल पिता होते हैं, मां नहीं होती, ऐसी बेटी जब घर छोड़ के जाती है ना, जाती हुई बेटी अपने भाई से कहती, भैया भैया तुझे मरे मां की कसम है, भैया तुझे मरे मां की कसम है, भैया तू पिता को कष्ट मत दियो, पिता को कष्ट मत दियो, भैया मुझे बुला लियो सेवा करने के लिए, भैया मैं आ जाऊंगी सेवा कर जाऊंगी, लेकिन पिता को कष्ट मत दियो। और जिस बेटी के केवल मां होती है, पिता नहीं होते, ऐसी बेटी जब घर छोड़कर जाती है ना, तो वो बेटी का हाथ पकड़कर अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, कन्या के बाबू इतनी चीज छोड़कर गए थे, आज बेटी इतनी बड़ी हो गई है, क्या अपनी बेटी को आशीर्वाद देने नहीं आओगे? नहीं आओगे। मानो तस्वीर भी फूट फूट कर रोने लग जाती। बेटी जब जाती है ना, पिता बेटी का जाना देख नहीं पाता, पछाड़ खाकर गिर जाता है। मेरी बेटी जा रही है, पीछे पीछे भागता है, मेरी बेटी जा रही है, मेरी बेटी जा रही है। मेरे भाई बहन, अक्सर देखा गया है बेटी मां से ज्यादा अपने पिता से प्रेम करती है। एक राजस्थान की बिल्कुल बनी घटना है, बिल्कुल बनी घटना है। राजस्थान में आज भी बर्तन जो माजे जाते हैं, मिट्टी से माजे जाते हैं, वहां पर जल का प्रयोग नहीं होता, आज ही भट्टी से माजे जाते हैं। मेरी ननिहाल राजस्थान में है, नोर भादरा में, मैं जाता हूं, अभी भी देखता हूं बर्तन मिट्टी से माजे जाते हैं। आज एक बहू, नई बहू बर्तन माज रही थी, उसकी हाथ की मेहंदी भी नहीं धुली थी। सास आई,
बर्तन लेने, तूने बर्तन नहीं मांजे? माँ मैंने मांज दिया। ये तूने गिलास नहीं मांजा? माँ मैंने अंदर से मांजा। तूने बाहर से क्यों नहीं मांजा? जोर से बोला। नहीं, वो डर गई, रोने लगी। रोते रोते कहती है माँ मैंने अपने घर में कभी एक चम्मच भी नहीं मांजी, लेकिन यहाँ सब काम कर रही हूँ ना माँ, मैं सब काम कर रही हूँ माँ। मैं तेरे घर का सब काम करूंगी, झाड़ू पोंछा कर दूंगी, सबके कपड़े धो दूंगी, सबकी रोटी बना दूंगी, लेकिन माँ तुझे कसम तेरे बेटे की सब बर्तन मांजने के लिए देना, लेकिन ये गिलास मुझे मांजने मत देना। गिलास क्यों नहीं मांजेगी? रोती रोती कहती है माँ जब मेरा विवाह हुआ था मेरे पिता ने मुझको ये गिलास दिया था, इस गिलास पर मेरे पिता का नाम लिखा हुआ है, अपने पिता के नाम के ऊपर मैं मिट्टी कैसे लगा सकती हूँ माँ, कैसे लगा सकती? ये बेटी का भाव होता है। मेरे भाई बहन, पिता कैसा भी सही, अमीर सही गरीब सही, हर पिता की केवल एक ही दिल से इच्छा होती है, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मेके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरे झूलों की तरह। मेरे बाकी किए नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बार मेके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार पे तेरा द्वार मिले। मेके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। देवहूति की विदाई हुई, उनके यहाँ पर 9 कन्याएं हुई, 10 भगवान कपिल का प्रकट हुआ। बोलो कपिल भगवान की। अपने साथ ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लेकर आए। 9 कन्याएं कला, श्रद्धा, ख्याति, अरुंधति इत्यादि 9 कन्याएं हुई। कन्याओं का विवाह हो गया, कन्या अपने घर चली गई और करदम ने संन्यास ले लिया। एक दिन की बात, मैया देवहूति अपने पुत्र भगवान कपिल के पास में आई हैं। एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया।
निर्विण्णवान्नितिरां भूमन् असीन्द्रियो दर्शना येन संभाव्यमानेन अप्रपन्नार्थम हरे प्रभु। हे प्रभु, ये इंद्रियां मुझे सताती हैं, मुझे क्या करना चाहिए? इसका उत्तर भगवान कपिल देते हैं, बोले मां संतों का संग कर और संतों के मुंह से कथा का श्रवण कर। बोले कहां मिलते हैं भगवान, कहां मिलते हैं? भगवान तो कहते हैं जहां मेरे भक्त लोग सत्संग करते हैं मैं तो केवल वहीं पर मिलता हूं, ये ठाकुर की घोषणा है। मात पिता तुम ही मेरे बंधु सखा, ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो अरे नहीं बाबा, साडा रिश्ता पुराना है। श्याम तेरे निर्णय का सत्संग ही महाना है। भगवान कपिल ने अपनी मां को उपदेश दिया। उपदेश सुनकर मैया देवहूति नदी के रूप में परिणित हो गई और भगवान कपिल जहां पर गंगा और सागर मिलते हैं ऐसे स्थान पर जाकर अवस्थित हो गए। मनु जी की 3 कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। देवहूति का विवाह अभी आपने सुना कर्दमुनि के साथ में हुआ। तीसरी कन्या जो थी जिसका नाम था प्रसूति। मनु की कन्या प्रसूति जो थी ना वो थोड़ी सी नकचड़ी थी। नकचड़ी समझते हो दिल्ली वालों? हाँ, आप लोग ज्यादा समझते हो। थोड़ी सी नकचड़ी थी महाराज। मनु ने सोचा अपनी कन्या का विवाह किसी सीधे साधे के साथ में कर दिया ना तो महाराज को नचा डोलेगी, महाराज नचा डोलेगी। इसलिए अपनी बेटी का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष के साथ में किया। और जिनकी यहां पर 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ में हुआ, एक कन्या का विवाह अग्नि के साथ में हुआ, एक कन्या का विवाह पितरों के साथ में हुआ, एक की कन्या उसका नाम था सती, उसका विवाह भगवान बोलो ना शंकर के साथ में हुआ। सती की इतनी बहनें थी, सबके संतानें थी, लेकिन सती की संतान नहीं थी क्योंकि सती ने युवावस्था में अपने प्राणों के लिए त्याग कर दिया था और दक्ष भगवान शंकर से द्वेष करते थे। देखो भैया दक्ष किसे कहते हैं? हम कहते हैं भैया तुम तो बहुत दक्ष हो। दक्ष माने कुशल, तेज, चालाक। जो व्यक्ति ऐसा होता है ना सब कहते हैं भैया तुसी आगे रो तोड़े मोरे हाँ 80 लग जाएंगे। बोलो राधे राधे, बोलते नहीं बोलते पंजाब में है ना। तुसी खड़े हो जाओ प्रधान जी, बस तोड़े पीछे लग जाएंगे, सारी टीम संभाल लेंगे महाराज। बस कहते नहीं कहते। सारे के सारे देवताओं ने दक्ष को अपना अधिपति बनाया और अधिपति बनाकर नारेबाजी करने लग गए। क्या बोलने पता है? हमारा नेता कैसा हो दक्ष प्रजापति जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो दक्ष प्रजापति। मेरी कथा भी दिल्ली में हो रही थी पहले, तो मैंने कहा हमारा नेता कैसा हो, एक बहन बोले केजरीवाल जैसा हो। कहते हैं एक सभा जुटी हुई थी, सभा में कोटि कोटि देवता लोग बैठे थे और दक्ष ने सभा में प्रवेश किया। ब्रह्मा विष्णु महेश भी बैठे थे। जैसे ही दक्ष ने प्रवेश किया सारे के सारे देवताओं ने खड़े होकर प्रणाम किया। भगवान शंकर ने बैठे बैठे प्रणाम कर दिया।
भगवान शंकर ने बैठे बैठे प्रणाम कर दिया। अब भगवान ब्रह्मा की और भगवान विष्णु खड़े होने का प्रश्न था ही नहीं, प्रश्न था ही नहीं। दक्ष ने सभा में खड़े होकर क्या देखा, सिंहासन पर वो ये नहीं देख रहा किसने हमको प्रणाम किया है, वो देख रहा था किसने हमको प्रणाम नहीं किया। देखो भैया, ये छोटी प्रवृत्ति के लोग ही होते हैं जो देखते हैं किसने हमको प्रणाम किया, किसने प्रणाम। ए शिव मेरा जवाई है, अघोरी है, शमशान में रहता है, मेरी बेटी के लायक नहीं था, वो तो ब्रह्मा कहने पर बेटी मैंने ब्याह दी। ऐसा उल्टा सीधा बोलने लगा। भगवान शंकर ने सोचा ज्यादा देर यहाँ बैठेंगे ना तो बात बढ़ जाएगी, इससे अच्छा चुपचाप उठ के चलना चाहिए। भगवान शंकर का अपमान हो गया, लेकिन भगवान शंकर ने इस बात का जिक्र अपनी पत्नी सती से नहीं किया। लेकिन दक्ष भगवान शंकर को नीचा दिखाने के उपाय सोचा करता था। एक बार की बात, दक्ष ने सोचा एक करेंगे यज्ञ, यज्ञ में सभी देवताओं को हम बुलाएंगे और अपने जमाई शिव को नहीं बुलाएंगे तो उनका अपमान हो जाएगा। ऐसा विचार कर कनखल में, कनखल हरिद्वार के निकट कनखल में एक बृहस्पति सब नामक यज्ञ करने का आयोजन किया। सारे के सारे देवताओं पर निमंत्रण पत्र भेजा गया, लेकिन कैलाश पर निमंत्रण नहीं भेजा गया। और सारे के सारे देवता लोग आज विमान पर बैठकर कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। नीचे सती है, सती को सुनाते जा रहे हैं। पता है क्या कह रहे हैं, हम लोग है ना दक्ष की यज्ञ में जा रहे हैं, यज्ञ में। ऐसे जाते नहीं है, कार्ड आया है, कार्ड 4 बार फोनवा आया है, ऐसे किसी के यहाँ हम जाते नहीं है। हमको VIP पास मिला है हमारा, तुरंत हमको गुप्ता जी अंदर एंट्री कर देते हैं, भले कितनी देर लेट आए हम, बोलो राधे राधे महाराज। ऐसे हम किसी के यहाँ जाते नहीं है हमारा, हम भले कितनी देर भी जाए, हमको तो बिल्कुल आगे जगह मिलती है। जैसा व्यवहार हम लोग करते हैं ऐसा व्यवहार देवता लोग कर रहे हैं। हम लोग भी तो ऐसा व्यवहार करते हैं, बोलो ना, करते नहीं करते। हमको किसी के फंक्शन में जाना हो और हमको पता चले पड़ोस वाली भाभी जी के पास भी खबर नहीं आई, जानबूझ के उनके पास जाते हैं। और हमको ये भी पता चल गया पहले उनकी बोलचाल थी, आजकल बोलचाल बंद है, उनके पास जाकर कहेंगे भाभी जी तुझसे उतनी नहीं जा रही है, कितने साढ़े कल तो खबर नहीं है, तोड़े कल खबर नहीं है, साढ़े कल तक मैंने पहले कार्ड आ गया। अब भाभी जी आप नहीं जाओ तो हमारा मन भी जाने को नहीं है भाभी जी, लेकिन क्या करें, जाना पड़ता, रिश्तेदारी का मामला है, बिल्कुल मन नहीं जाने का। हाँ नहीं आप जाइए। और जैसे बाहर निकल कर आते हैं ना, जो उनके साथ में होते, जानते हो क्या कहते हो, बड़े आदमी बनते, इन पे कार्ड नहीं आया, काय के बड़े आदमी है। ऐसा व्यवहार देवता लोग कर रहे हैं। ऊपर से विमान जा रहा है, कैलाश के ऊपर से सती को सुनाते जा रहे हैं। हम लोग है ना यज्ञ में जा रहे हैं, यज्ञ में कार्ड आया है। सती ने जैसे ही सुना कि मेरे पिता के यज्ञ हो रहा है, भगवान शंकर से कहा, और भगवान शंकर ने कहा देवी हम जरूर चाहते, लेकिन निमंत्रण तो आया ही नहीं है। भगवान शंकर ने कहा देवी निमंत्रण नहीं आया है। सती ने कहा कथा से, कीर्तन से, भाई के यहाँ से, गुरुजी के यहाँ से तीर्थ से बुलावा नहीं भी आवे तब भी जाना चाहिए। भगवान शंकर ने मना किया, लेकिन आज सती पहुंची हैं। जैसी सती पहुंची, सती की बहनें कहती हैं अरे सती तू आ गई, अच्छा हुआ तू आ गई। हम तो देख, हम तो सती बिना बुलाए किसी के यहाँ जाते नहीं है, अब तेरे बिना हमारा मन भी नहीं लग रहा था। सती ने यज्ञ में जाकर क्या देखा, सभी को भाग दिया जा रहा था, लेकिन भगवान शंकर को यज्ञ में भाग नहीं दिया जा रहा था। स्त्री कैसी भी सही, लेकिन कभी सहन नहीं कर सकती उसके मायके में उसके पति का अपमान हो जाए। कहती है पिताजी मैं आपको श्राप भी नहीं दे सकती, लेकिन इस शरीर से लौट कर जाऊंगी नहीं। योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर लिया। भगवान शंकर के पास समाचार पहुंचा। भगवान शंकर ने वीरभद्र के साथ गणों को भेजा है, पूरे दक्ष को विध्वंस कर दिया। सारे देवताओं की बड़ी पिटाई करी है, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की मुंडी, दक्ष की मुंडी को मड़क अग्नि में सुहा कर दिया।
पूरे दक्षक को विध्वंस कर दिया। आज सारे के सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में आए हैं। ब्रह्मा सब देवताओं को लेकर आज कैलाश पर आए हैं। कैलाश पर आकर भगवान शंकर की स्तुति की है। भगवान शंकर कहते हैं हम तो कभी रूठते ही नहीं हैं, लेकिन जो उद्दंड है उनके लिए दंड की व्यवस्था हमने कर रखी है। महाराज जिनके हाथ पैर टूटे उनका क्या होगा? बोले पट्टी बांध दो ठीक हो जाएगा। कहा बिल्कुल ठीक। बोले महाराज एक बात बताओ, जिनके दांत नहीं है आज के बाद भोजन कैसे करेंगे? बोले जिनके दांत नहीं है आज के बाद पिष्ट भोजन करेंगे। समझते हो पिष्ट भोजन? ऐसा भोजन जिसको करने में दांत का प्रयोग नहीं होता हो, जैसे खिचड़ी। अरे दिल्ली वाली रबड़ी नहीं बोल सकती, आज रसमलाई खाई है रसमलाई कह देती, खिचड़ी कह रही है कोई पेशेंट है खिचड़ी खवाएगी? हाँ, जिसके दांत नहीं है महाराज वो हाँ रबड़ी खाए, वो भी शुगर फ्री है ना, खा सकते हैं। महाराज ये बहुत मैं करता है। एक बकरे का मस्तक जोड़ा जाए, बकरे का मस्तक जोड़ा गया, दक्ष जीवित हो गए। दक्ष ने भगवान शंकर की स्तुति की है और इसी सती ने हिमालय पर पार्वती के रूप में जन्म लिया, जिनका विवाह पुण्य भगवान शंकर के साथ में हुआ। बोलो राधे। अभी भगवान शंकर पार्वती की झांकी आएगी, सभी चरणों वंदन प्रणाम करना। उससे पहले कल के लिए बहुत 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 विशेष सूचना। कल कथा का चौथा दिन है। कल की कथा में राधे, कल की कथा में भगवान का वामन अवतार होगा और भगवान के अवतारों की चर्चा करेंगे। कल ही हमारे कन्हैया का जन्म होगा। ये नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। हम लोग कल धूमधाम से जो है लाला का उत्सव मनाएंगे। माताओं से निवेदन है कल सबकी सब माताएं पीले वस्त्र पहनकर आना, ये भाव लेकर आना। नंद के लाला हुआ है, नंद रानी के लाला हुआ है, हम लोग गोपी भाव से जा रहे हैं। कल को खाली हाथ मत चली आई हो, समझ गई? लट से चले आओ। हाँ, अपने साथ में खिलौने हैं, आभूषण हैं, धूमधाम से आप लेकर आना। हम आपको खूब उस सब में बधाइयां देंगे और बधाइयां लेंगे भी, बधाई देंगे भी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हम लोग उत्सव मनाएंगे। आज आप लोगों ने कथा का श्रवण किया। आज एक खुशी की बात और भी है, हमारे आदरणीय बंसल जी की जो पुत्री हैं उनका आज जन्मदिन है। बहुत 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 शुभकामना आपके लिए, हृदय से आपके लिए आशीर्वाद है और हमेशा आपका मंगल होती रहे और कभी आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं आए। सबकी प्रिय रहे, पियर की प्रिय भी रहे और ससुराल की भी प्रिय बहू बन के रहें, ऐसा हृदय से मैं आशीर्वाद देता हूं आपके लिए बहन जी। और इधर भगवान शंकर और पार्वती की सुंदर झांकी का दर्शन सब करेंगे। मेरा निवेदन है यहां पर ध्यान देंगे, मंदिर में 12 बजे तुलसी विवाह का उत्सव है, तो मेरा निवेदन रहेगा आप लोगों से कि यहां भी 12 बजे तुलसी उत्सव में आप लोग पधारें। राधे। दूसरी बात, वृंदावन गौशाला चलती है हमारी तुलसी गौशाला। जिनको तुलसी गौशाला में अगर गौचारे निमित्त अपनी भेंट देनी हो तो बाहर काउंटर लगा हुआ है, नीचे अपनी सेवा देकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जजमान परिवार पहले खड़ा होगा प्रणाम करने के लिए, उसके बाद भाई लोग आएंगे, फिर उसके बाद माताएं आएंगी। आरती के बाद ही प्रसाद बटेगा, बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। जय जय श्री। और जिनको फोटो वोटो खींचनी हो प्रणाम करने के बाद में खींचे, फोटो सेशन बाद में करें, इतना टाइम नहीं है। भूला भंडारी आया, भूला भंडारी आया, बाबा मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया रे बा
में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में नजरा न दिल कलाया रे लाया, नजरा न दिल कलाया, मोहन तेरी गली में नजरा न दिल कलाया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया। चले ऐसे ऐसे नहीं जाए। मिलो मुझको मेरे बाबा, हर नींद तुझे पड़ेगी, मिलो मुझको मेरे बाबा, तुझे पड़ेगी। बिन्ने भैया यूं निकालें। आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी, आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी, आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी, आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को शीश नवाऊं बाके बिहारी तेरी, आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी, आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पर तो है, प्यारी बंसी मेरा मन लो है, या बंसी पे बल बल जाऊं बाके बिहारी तेरी, आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी, आरती गाऊं दास दास के नाते आप हो, खुद जीवन साथी आप हो, बल बल जाऊं तो बल बल जाऊं बाके बिहारी तेरी, आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी, आरती गाऊं। ओम देहो शांति रंति शांति पृथ्वी शांति रापो शांति रोक्तया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवाः शांति 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 श्यामा शांति।